ओके, सो पिछले सेशन में हमने कुछ किचन के कोव लाइट के बारे में डिस्कशन किया था और कोव लाइट का प्रीव्यू भी दिखाया गया था कि हाउ दैट लाइट वाज केम फ्रॉम द एरिया, और उसके लिए हमने कुछ सब डिविजन्स का इस्तेमाल किया था और उनके अंदर लाइट के सोर्स का इस्तेमाल किया था। तो आज कुछ एक दो चीज़ें और देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। मॉडलिंग में और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे पीवीआर प्रोसेस से जुड़ी होंगी, जिसमें से अब आएंगे कुछ क्लॉथिंग प्रोसीजर्स यानी क्लॉथ सिस्टम्स, जिसमें कुशन्स बनाना, बेडशीट बिछाना और पैटर्न डिज़ाइन करना और अलग अलग तरीके के क्लॉथ यहाँ पर डिफाइन में आएंगे। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है। तो एक पॉइंट है इसमें कुछ प्रोसीजर समझना, इसको हम बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस, जो हमें मैथ्स के अंदर दिया गया एक प्रोसीजर है, एंड दैट इज अंडर देयर डायनामिक मॉडिफायर्स। उनके थ्रू हम इसका इस्तेमाल करने वाले। तो सबसे पहले एक ड्राइंग की जाने वाली है, एक बॉक्स टॉप व्यू पोर्ट से। स्मॉल हाइट, इसमें कोशिश ये रखनी है कि ज़्यादा सेगमेंट्स का इस्तेमाल हो। F4 से प्रीव्यू डिस्प्ले ऑन। Use now the normal generic units with the customized unit setup, generic unit, और इसके ऊपर I'm taking care about this would be like 50, 80 and height wise 0.01, यानी बहुत कम हाइट, बहुत कम रखनी है। तो हाइट देख लेते हैं इसकी कितनी कम है। लेट्स चेक आउट इन द जूम। वेरी स्मॉल थिन हाइट, और इस थिन हाइट को वी कैन सिलेक्ट नाउ बाय मोर नंबर ऑफ सेगमेंट्स, 50, 50, 50 एंड हाइट में 2। हाइट में 2 मैंने इसे रखा है ताकि इसके बीच का जो सब डिवीजन है, इसके अंदर एक सेगमेंट डिवीजन हमें दिख जाए यहाँ। तो दिस इट्स रियली रिक्वायर्ड फॉर। दूसरा चीज, हमें ये मालूम है कि जो चीज ऊपर फेंकी जाएगी वो वापस नीचे जरूर आएगी। रीजन इसका मालूम है, ग्रेविटी। तो यहाँ पर एक ग्रेविटिकल फोर्स का कंसेप्ट भी रहेगा, इसको हम यूज करेंगे, लेकिन डिफॉल्ट इसमें ग्रेविटी ऑन स्विच पर हमें मिलेगी। यानी इसमें अगर कोई भी एड ऑन फोर्स या फिर वेटेज डाला जाएगा तो ये चीज नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी टुवर्ड्स दी ग्रिड डाउन। तो इसलिए हमें नीचे नहीं गिराना, इसके थोड़ा सा इसे हाइट में ऊपर, ग्रिड से हल्की सी हाइट ऊपर डिफाइन कर दिया हमने, थोड़ी सी और ऊपर। दैट वे ये जरूरी नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं रहेगा। नेक्स्ट, इसी के ऊपर मॉडिफाई में जाओगे, एक राइट क्लिक लेकर के इसका पॉली कन्वर्जेंस कर दो। नहीं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन करना क्यों जरूरी है, 7 प्रेस करके देखोगे, बाय प्रेसिंग 7 की ओनली। तो 7 में आपको पॉली काउंटर यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई दे जाएगा। तो इसमें भी आप देख रहे हो 10,800 पॉलीज अवेलेबल है। जैसे ही राइट क्लिक करके इसे पॉली में कन्वर्ट करो, दिस बिकम्स 50% टोटल वैल्यू, यानी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर आप देखोगे 5,400 वैल्यू हमें मिल गई। और बस इसके ऊपर आपको लगाना है एक मॉडिफायर, दैट्स क्लॉथ मॉडिफायर। क्लॉथ इससे डायनामिक मॉडिफायर जो कि मैथ्स में हमें दिया गया, और इसी के साथ साथ हमें दिया गया क्लॉथ के प्रॉपर्टीज। यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आर शोन इन, क्लिक ऑन। इसमें हमने बना दिया बॉक्स दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ द क्लॉथ। इसके ऊपर इनएक्टिव है अभी, तो इसे क्लॉथ में एक्टिव कर दोगे। और यहाँ पर इसमें एयर प्रेशर यानी हवा भरनी है, तो हवा भरने के लिए यहाँ पर दिया गया प्रेशर। तो दिस प्रेशर अमाउंट इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूजर चॉइस, दैट वुड बी 1 और 2। और इसे कर दिया ओके। बस इतना काम करना था। दूसरा पॉइंट, इसके नीचे स्क्रॉलिंग में जाके नीचे एक आपको मिलेगा ग्रेविटी स्विच, इसे ऑफ करना, नहीं तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। दिस गॉन डाउन ऑटोमेटिकली, तो इसे ऑफ कर देना, ग्रेविटी स्विच मस्ट बी ऑफ। देन स्विच बैक टू नो द प्रीव्यू। एक बार इसमें प्रीव्यू देखने के लिए हमें दिखता है
लोकल सिमुलेट लोकल, इसके ऊपर क्लिक। जैसे इस पे क्लिक होगा तो इट स्टार्ट्स एडिशनली ऐड ऑन अ प्रेशर इन दैट पर्टिकुलर मेड बॉडी। लुक, पिलो डिजाइन हमारा परफेक्टली तैयार हो गया। तो इस पिलो डिजाइन में और कितना अच्छा डिजाइन करना है तो आप उसको कंटिन्यूसली चलते रहने दो। जैसे अब आपको लगे कि फाइनल हो गया, देन स्टॉप। ठीक उसके बाद यू कैन मूव टुवर्ड्स दिस बाउंड्री, रिपीट राइट क्लिक ऑन टू दिस पॉइंट एंड देन कन्वर्ट देम इनटू पॉली। अब हमें ये पता है कि हमने एक सेंटर में एक एज छोड़ा था, ये राइट, इसके ऊपर लगा दोगे एडिट पॉली। नाउ एडिट पॉली का कंसेप्ट इसमें लग जाएगा, एडिट पॉली। और इस एडिट पॉली के इस एज का सिलेक्शन, यानी जो सेंटर एज ये वाली दिख रही है हमें, इस एज का सिलेक्शन में ले लिया है, थोड़ा और दूर, राइट, एंड देन कन्वर्ट देम दिस इनटू अ लूप। तो लूप करते ही पूरा का पूरा एरिया इज गोइंग टू बी अंडर द सिलेक्शन। जब ये लूप लग जाए तो देन स्विच आउट, use now right click or scale, move it this more in, ये out नहीं करना, बाहर नहीं, अंदर की तरफ, keep it in, बस अंदर की तरफ मूव करके then switch back to the preview और इसके ऊपर बाहर आ जाओ। now add on a one feature that's known by the name of turbo smooth। turbo smooth लगाते ही देखो शेप में काफी अच्छा एक चेंज हमें दिखाई दे जाएगा, like as a pillow stitching। तो पिलो स्टिचिंग का डिफाइन वैल्यू हमने डिफाइन दे दिया। अब इसके बाद से इसमें अनरैप करके टेक्सचर ही लगाना और कुछ नहीं है, राइट। दिस बिकम्स मोर देन गुड। और अच्छा स्मूथिंग करने के लिए ऐड ऑन अ मोर टू आइट्रेशन, दिस बिकम्स मोर एक्यूरेट वैल्यू। हाइट बाद में छोटी या बड़ी करनी पड़े, दैट कैन बी कंट्रोल लेटर बाय स्केलिंग एंड डीस्केलिंग, तो दिस कैन बी कंट्रोल वेरी इजीली। तो इसमें से ये टर्बो स्मूथ ने काफी अच्छा काम दिखाया ताकि उसके स्टिचिंग प्रीव्यूज को बिकम विजिबल और डिटेल वाइज बॉडी को डिफाइन कर दे। अब अगला टास्क, इसके ऊपर लगेगा पीबीआर टेक्सचर। तो पीबीआर टेक्सचर लगाने के लिए हमें वेबसाइट पे जाना, वही सेम पीबीआर प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो एक वेबसाइट में निकाल दूं यहाँ पर, पीबीआर free download texture list with the ambient CG, click on। यहाँ पर हमें चाहिए कुछ cloth fabric and the leather। इसमें we having different type of leather concept are given in और the cloth simulation point are also given in। इसमें से जो भी cloth का टाइप डिजाइन करना हो that can be controlled से डाउनलोड करें, जैसे लाइक दिस स्क्रीन, क्लिक ऑन। ये एक पीबीआर टेक्सचर है हमारे पास जो कपड़े का यानी फैब्रिक का टेक्सचर है विद दैट 2K रेजोल्यूशन फॉर ए वाइल। लेने को हम 8K भी ले सकते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, लेकिन रेंडर टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए उसे लो क्वालिटी के थ्रू वी टेकिंग केयर अबाउट 2K JPEG जिसका फाइल साइज 33 MB है। यही सेम एक PNG है 64। तो अभी राइट नाउ टेकिंग केयर अबाउट दिस पार्ट एंड देन ये जिप फाइल इसकी डाउनलोड हो जाएगी हमारे इस फोल्डर के अंदर। एम्बिएंट सीजी वेब कंटेंट स्टार्ट डाउनलोड, ओपन दी फोल्डर नेम, आ गया हमारे पास डाउनलोड का कंटेंट फैब्रिक। इसको वी कैन एक्सट्रैक्ट देन सी द थिंग डाउन हियर। इसे ओपन कर लो और इसे साइड पे रख लेते हैं थोड़ी। और इसे मिनिमाइज, ना स्विच टू मैक्स एंड देन स्विच टू मटेरियल। इसके अंदर जाके वी कैन सेट नाउ द मटेरियल डाला एम शॉर्टकट। पहला काम इसके ऊपर मटेरियल असाइनिंग, कोई भी एक सिंगल मटेरियल बॉल वी कैन असाइन ओवर। इसको ऐसा भी किया जाए क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, ये भी किया जा सकता है, ये टेक्सचर सीधा कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है बट। और ठीक इसके बाद यहाँ पर चलेंगे फिजिकल मटेरियल दैट में बी चेंज इनटू direct। देन यहाँ पर Arnold render engine is going on, तो मतलब Arnold render engine is going to be calculating as direct now।
So switch to again rendering, render setup, F10 shortcut है इसका. Then get now the Arnold that may replace into V-Ray 7 or whatever the version. और मेन सेटिंग्स हम वही वाली यूज करने वाले जो हमने लास्ट सेशन में भी यूज करी थी. This V-Ray setup progressive that may be changed into bucket. ठीक इसके नीचे bucket size 48. Then नीचे का length और filter. Then use the color mapping as what Reinhardt with the basic material that would be 1.8. ये टेक्सचर वैल्यू हमारी गामा वैल्यू के साथ जोड़ दी गई है ताकि इसका जो ब्राइट कंट्रास्ट वैल्यू है इट्स गोइंग टू गेट अंडर कंट्रोल. दूसरा GI, इट्स मेंट फॉर द रेडियंस मैप विद द हाई क्वालिटी दैट कैन बी मीडियम. मीडियम के साथ बेसिक लेआउट को इस्तेमाल. देन यूज AO एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन. ये तब इस्तेमाल करना है जब आपको उसके डेप्थ कॉन्टेक्स्ट का दिखाना हो विद लाइट सोर्स फॉर द सरफेस वैल्यू. अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. अदरवाइज दिस वुड बी ए पार्ट ऑफ अ सेपरेट रेंडर पास. इसे सेपरेट रेंडर पास पे भी निकाला जाए. और ये है उसका रेंडर लाइट कैश वैल्यू. अभी राइट नाउ टेकिंग केयर अबाउट 200. ये ज्यादातर लेने के लिए 4,500 से 5,000 भी लिया जा सकता है जितनी बेस्ट क्वालिटी निकालनी. बट इट इज ऑल डिपेंड्स अप टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट कि अगर आपका सिस्टम अच्छा सपोर्टिव हो तो ये वैल्यू बढ़ानी है. अदरवाइज इस वैल्यू को कम ही रखना है. नहीं तो रेंडर टाइम बिकम्स मोर हायर. बस इतना काम होने के ठीक बाद सेटिंग्स में जाकर के वी कैन सेट देन ट्रायंगुलेशन दैट में रिप्लेस इनटू चेकर्स. ये चेकर्स रेंडर टाइम को रिड्यूस करेगा. और ये चेकर्स कौन सा था जो हमने यहाँ पर ये बकेट डिसाइड किया था ये वाला, ये उसका चेकर साइज यहाँ से कैलकुलेट करेगा. राइट, ताकि इसमें पार्ट्स वाइज 48 पिक्सल्स का वैल्यू इज नॉट टू बी रेंडर अप इंडिविजुअली. आप कॉमन में जाकर इसका सेटअप वैल्यू देना. हमने HD रेंडर की बजाय सिनेमैटिक शॉट 35 mm सिनेमैटिक शॉट विद 2K रेंडर. ये 4K है, 2K रेंडर से हमने इसको रेंडर निकाल दिया. और अब फाइनली क्लिक ऑन टू दैट फाइनल स्टेज एज रेंडर विद VFB. VFB हम ले लेंगे V-Ray के अंदर से. फ्रेम बफर, वर्चुअल फ्रेम बफर, शो लास्ट VFB यानी वर्चुअल फ्रेम बफर ऑन. ये V-Ray का रेंडर विंडो है. इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेकिंग आउट इट्स प्रीव्यू ओनली बाय क्लिकिंग ऑन दिस इंटरैक्टिव रेंडरिंग एंड सी द थिंग. अभी ऑफकोर्स कुछ भी दिखाई नहीं देगा. Then there is no light mode. Just light modes को सिलेक्शन में select. Then switch to now the light resource. Then add on a one V-Ray category and then V-Ray light. Then V-Ray light का जो process है ये that would be changed into dome. The dome actually it's a hemispherical procedures of light, environmental light. बस सीन में बाहर कहीं भी क्लिक करके छोड़ देना. That's it. तो आप देखो वहाँ पर लाइट का रिसोर्स जनरेट हो जाएगा. और लेकिन इसके नीचे हमें ग्राउंड भी बनाना है. Now switch to now the modifier से 3D geometry plane that would be a lower ground जिसके ऊपर शेड शैडोज बनेंगे. और इस पर्टिकुलर को we can select towards, bring it down over this particular contact. फ्रंट से जाके इसका प्रोसीजर देखा जा सकता है कि दिस शुड नॉट ओवरक्रॉस टू दैट शेप वैल्यू. Select back to now the perspective view. Bring this approx in the center of its canvas. And then नीचे का जो ground base है इसे थोड़ा सा बड़ा कर दें lengthwise and widthwise ताकि the area becomes under their good control. And the focus of this render engine it becomes more good enough. तो इसके लिए open now one more thing, perspective backlight. Then find out this show save frame switch on. ये हमारा सिनेमैटिक शॉट के लिए यूज किया जाने वाला कंसेप्ट रहेगा ताकि इसके अंदर वो एरिया उतना दिख जाए जितना रेंडर में आने वाला है. So we can zoom this more and then get now good quality of this texture value.
यानी इस ब्लॉक के अंदर जहां जहां पर एक पोजिशन रहेगा उसी के अंदर का जो पार्ट है वही रेंडर में आएगा, बाकी का रेंडर प्रोसेस में नहीं होगा। लेट्स चेक आउट नाउ द प्रोसेस बिकम्स अंडर द गुड कंट्रोल। अब बारी आ गई मटेरियल की, पीबीआर। पीबीआर हमने निकाल रखा ऑलरेडी, ये रहा मेरे पास पीबीआर, ये जो हमने अभी डाउनलोड किया था थोड़ी देर पहले। इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट नाउ दिस मस्ट बी अंडर वीरे। तो राइट नाउ ये आर्नोल्ड का रेंडर इंजन लगा हुआ है, इसे वीरे में कन्वर्ट करना। क्लिक ऑन, रिप्लेस दिस इनटू वीरे मटेरियल, देन से ओके। और ये वीरे मटेरियल आ चुका है डिफ्यूज। यहाँ पर देखो लिखा हुआ साफ डिफ्यूज, तो इसका मतलब इसमें डिफ्यूज देखो कौन सा है, इसमें डिफ्यूज है ये वाला कलर। इस कलर को वी कैन क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप दिस ओवर द डिफ्यूज पैटर्न। तो वहां पर देखोगे आपको टेक्सचर्स दिख रहा है प्रॉपर्ली, राइट। अब इसी के ऊपर वी कैन सेट नाउ सब नंबर ऑफ टाइल्स, ये बाद में डिसीजन डालेंगे टाइल्स का। फिर उसके बाद वी कैन सेट नाउ वन अनदर फीचर, ये है नॉर्मल मैप GL, इसको हम लगा देंगे यहाँ पर नीचे मैप्स के अंदर। मैप्स में क्लिक एंड फाइंड आउट बम्प, बम्प के ऊपर, यानी ये नॉर्मल वैल्यू वी हैव टू क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन टू द टॉप ऑफ बम्प। तो ये बम्प पर डिजाइन हो जाएगा, इससे हाइट डेप्थ का अंदाजा मिलेगा। नंबर 2। नंबर 3 अब आ जाएगा यहाँ पर रफनेस ऑफ दैट क्लॉथ दैट कैन बी कंट्रोल। डिफ्यूज रफनेस, यहाँ पर देखो डिफ्यूज रफनेस लिखा हुआ है, तो इसका नो मैप यहाँ पर है। तो इस नो मैप को वी कैन क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप दिस ओवर दिस डिफ्यूज रफनेस हियर, के ऊपर डाल दिया गया। यानी जो जो पार्ट्स में जैसा सा रेबर वैल्यू दे रखा है उसी टेक्सचर पैटर्न को वी कैन पुट इट ओवर दैट मेड वैल्यू। तो दिस मेक्स व्हाट द पीबीआर प्रोसीजर एग्जैक्टली। इसमें एक और बहुत बढ़िया पार्ट अभी बचा हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट नो मैप, इसके ऊपर ये रहा डिस्प्लेसमेंट, क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर दिस। तो इसे भी हमने इस्तेमाल कर लिया। इसमें डिस्प्लेस लगाते ही इसकी जो शेप है थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, इसे भी हम रिपेयर करेंगे। अभी फाइनल रेंडर में देखेंगे तो बहुत ही खराब शेप आएगी, अभी फाइनल रेंडर नहीं है। जब फाइनल रेंडर करेंगे तो इट बिकम्स लाइक वेरी डिस्टॉर्टेड टाइप ऑफ शेप, रीजन बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस हमारा मेन पर्पस जो था वो सॉल्व हो चुका है। ये एम्बिएंट ऑक्लूजन बाद में लगाया जाएगा फाइनली कंपोजिटिंग के लिए। तो फिलहाल कीप दिस प्रॉपर्टी हियर एग्जैक्ट अंडर दिस पीबीआर। तो ये टेक्सचर हमारा लग चुका है इसके ऊपर। स्विच आउट फॉर दी आउटपुट वैल्यू फॉर रिवाइज। अब लगाते हैं थोड़ी सी एक लाइट, एक ऐसा रिसोर्स जो हमें आउटपुट दे देगा बहुत अच्छे तरीके से। जो मैंने लाइट लगाई थी पीछे वाली, यानी ये सेलेक्ट एंड डिलीट, इसकी जगह पे हम टेकिंग केयर अबाउट वन अनदर न्यू लाइट रिसोर्स जो कि हमारे इस एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर्स को कैंसिल कर दे। और इसकी जगह पे हम टेकिंग केयर अबाउट वन अनदर न्यू लाइट, बट उससे पहले नीचे का ग्राउंड सेलेक्ट, देन डू असाइन वन अनदर न्यू मटेरियल। और इसे थोड़ा सा डार्क मोस्ट कलर में ले लेंगे विद वीरे मटेरियल ताकि मुझे ज्यादा कंसेप्ट हाईलाइट ये कपड़े को करना है, दैट इज व्हाई। और इस कपड़े के टेक्सचर को वी कैन सेलेक्ट अगेन, देन सेट नाउ रिफ्लेक्शन। हल्का सा इसमें रिफ्लेक्शन जनरेट करवा दो ताकि इसकी फाइनल डेप्थ मुझे दिखाई दे जाए विद ग्लॉसीनेस वैल्यू लो अमाउंट। ये ग्लॉसीनेस वैल्यू हम डाल देंगे 0.55। ये वैल्यूज ध्यान रखनी है, बस ये वैल्यूज का मेन तोड़ रहेगा, इसी के बेस पे वी कैन गेट नाउ द राइट आउटपुट। बस इतना काम होने के ठीक बाद स्विच बैक टू द प्रीव्यू। और इस बार इसके ऊपर रेंडर प्रीव्यू एडजस्ट। नाउ स्विच टू नाउ द लाइट रिसोर्स अगेन विद वीरे लाइट। इस बार डोम की बजाय आई एम टेकिंग केयर अबाउट प्लेन, यानी एरिया लाइट। इस एरिया लाइट को ठीक इसके ऊपर यहाँ पर लगा दिया जाए कुछ ऐसा। Bring this light bit height wise up to the below। और इसका एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ। और बाय डिफॉल्ट इसकी जो लाइट इंटेंसिटी है टू हाई 30, दैट कैन बी 5 or 10।
जरूरत पड़ने पर इसे बाद में बढ़ा लिया जाएगा। नाउ जूम दिस एरिया इन दी रेंडर इंजन, देन रिपीट री-रेंडर द सेम फाइल अगेन। इस बार हम थोड़ा सा एक फाइनल रेंडर देखेंगे आउटपुट कैसा। रीजन है इसके पीछे क्योंकि हमने लगा रखा है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिस्टॉर्शंस होने वाली है अब हमें फाइनल रेंडर पर दिखाई देगी। नाउ लुक एट सिन प्रीव्यू इन दी रेंडर फाइनल से रेंडर। अब आप देखो यहाँ पर डिस्टॉर्शंस हमें दिखाई देगा इस कपड़े का ज्यादा बाहर की तरफ उभरे हुए डिस्टॉर्शंस वैल्यू। ये रेंडर फास्ट होगा क्योंकि हमने रेंडर सेटिंग्स फास्ट दी है, बट बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मोर वैल्यू इट टेकिंग व्हाट अ बिट स्मॉल टाइम टू रेंडर। देखो 48 का ब्लॉक चाहिए जो पिक्सल रेंडर कर रहा है 48 स्क्वायर। ये मैंने एक प्लेन बना दिया कुछ ऐसा लंबा, राइट, और इस प्लेन के ऊपर हमने एक छोटा सा काम कर दिया। लेंथ यहाँ पर रख देते हैं लगभग 8080, विड्थ रख लेते हैं 4040, सेगमेंट रख लेते हैं 5050, और इन्हीं शेप को इसके ऊपर यहाँ रख दिया मैंने, यहाँ इस पिलो के नीचे। तो प्रॉपर अलाइन करने के लिए Alt A अलाइन अकॉर्डिंग टू दिस पिलो, X Y Z ऑल सेंटर सेंटर, इसे Z में ऊपर ले जाओ, इसी के सेंटर से ऊपर Z में ऊपर, और इस Z में ऊपर ले जाने के ठीक बाद अब ये जो पिलो है इसे पॉली में फाइनली कर दो कन्वर्ट, ठीक है, राइट। क्योंकि अब इसमें क्लॉक सिमुलेशन प्रोसेस नहीं है तो इसका नाम यहाँ पर रीनेम कर दो, दिस बॉक्स दैट वुड बी एज ए पार्ट ऑफ पिलो, और इसे अब हम बनाते हैं दैट ए पार्ट ऑफ क्लॉक, राइट। अब इसको सिलेक्ट करके वी कैन सेट नाउ क्लॉक मॉडिफायर अगेन इस प्लेन के ऊपर जो ऊपर रखा हुआ पिलो के ठीक ऊपर। इसके ऊपर क्लॉक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ले लो, क्लॉक को तो क्लॉक बना दो, राइट, और इसके अंदर जाके ऐड ऑब्जेक्ट, पिलो को ऐड कर लो इस लिस्ट में और इस प्लेन को भी ऐड कर लो इस लिस्ट में। यानी एक नीचे का ग्राउंड रखा हुआ ये और एक ये पिलो रखा हुआ ये, इन दोनों को इस लिस्ट में ऐड कर लो, ऐड। ये दोनों जब लिस्ट में आ जाए तो दोनों को बना दो कोलाइडर बॉडी। कोलाइडर बॉडी का मतलब जब ये कपड़ा नीचे गिरेगा तो इस शेप से कोलाइड होगा और इसकी शेप रीशेप कर लेगा। क्लियर है? लेट्स चेक आउट इट्स प्रीटी ओके एंड फाइनली क्लिक ऑन सिमुलेट लोकल। तो आप देखोगे ग्रेविटी बंद है अभी, हम इसकी ग्रेविटी को ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आउटपुट हमारी निकल जाए। हैंग हो गया, एक मिनट देखते हैं वापसी आता है कि नहीं। ये उस दिन भी यही हुआ था। ये आ गया, अब तो ये आ गया, शुक्र है। एक बार आप होल्ड कर लो इसको और अब नीचे का ऑप्शन ऑन कर लो, ग्रेविटी ऑन। अब ग्रेविटी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रहती है -980। माइनस का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी चीज, अगर प्लस होगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो माइनस वैल्यू मस्ट बी ऑन। देन चेक इट आउट, सिमुलेट लोकल अगेन, विल सी द थिंग डन। धीरे धीरे इसके सिमुलेशंस कपड़े के ऊपर इसकी रीशेप कर जाएगा ऑटोमेटिकली एज पर अपर शेप एंड दी लोअर शेप।
यानी इससे एक बात और साफ समझ में आ गई कि बेड के ऊपर अगर मुझे शीट बिछानी है तो ये वाला काम किया जा सकता है। ये उसी को रीशेप करके हमें आउटपुट हाँ ये एडजस्ट भी कर सकते हैं। यस, ये देखो ये धीरे धीरे पूरा एडजस्टमेंट होता हो जाएगा। पहले सिमुलेशन हमें दिख रहा है, ये नीचे देखो सिमुलेशन रनिंग चल रही है, अभी नीचे दिखा रहा है यहाँ पर। तो जब ये सिमुलेशन फाइनल हो जाए, ये अभी प्रीव्यू है, ये जो अभी हमने देखा इट इज अ प्रीव्यू। फाइनल सिमुलेशन हमें यहाँ पर देखना है। स्टॉप। ये देखो कपड़ा यहाँ पर लग गया इसके ऊपर, और अब इस कपड़े के ऊपर हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। इसको रीसेट स्टेट यानी वापस आ गया जैसा था, ये वापस आ गया जैसा था। ये सब चेकिंग के लिए था, प्रीव्यू चेक करने के लिए। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। इसी कपड़े की क्लॉथ के ऊपर इसे डिलीट, इसके ऊपर भी कपड़े का पार्ट डिलीट, क्योंकि जो कोलाइडर बनता है वो भी क्लॉथ का पार्ट बन जाता है, और जिसको बनाया जाता है वो भी क्लॉथ का पार्ट बन जाता है। राइट, तो इसको कुछ भी करने से पहले इसको हल्का सा इसका रोटेशन दे दो, ये वाला। ये सिलवट बनाने के लिए किया गया काम होगा। ये जब ये नीचे गिरेगा तो ये इसके नीचे गिरने पर सिलवट बनेंगे कुछ इस एंगल से। थोड़ा सा और रोटेट कर लो, और अब इसके ऊपर वही क्लॉथ सिमुलेटर लगा दो सेम, और क्लॉथ को ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके इसे बता दो ये क्लॉथ है, और ये दो बॉडीज। एक मिनट, इसका भी क्लॉथ हटा दें पहले, इसका भी क्लॉथ के इस पे भी लगा कर, ये जो डबल डबल हो जाएगा, सिमुलेशन कैलकुलेटिंग डबल हो जाएगी। It would be a part of cloth, and rest through it's a part of collider. बस ओके कर दो। अब एक बार सिमुलेशन लोकल दोबारा करके देखो। तो इस बार का जो प्रीव्यू होगा ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा विद लो वेट। ये पहली बार थोड़ा टाइम ले जाता है। आ गया राइट, ये देखो अब ये समझ में आया सिमुलेशन कैसे हुआ। इस पे कपड़े की सिलवट जनरेट हो गई। बस इतना काम करने के ठीक बाद रोक लो इसको, सिमुलेशन रोक दिया मैंने एस्केप की प्रेस करके। देन जूम दिस नियर बाय, कपड़े को वी कैन सेलेक्ट यानी क्लॉथ को वी कैन सेलेक्ट एंड देन स्विच टू वन ऑप्शन दैट्स शेल। शेल इसके ऊपर लग जाएगा थिकनेस कपड़े की। तो थिकनेस कपड़े की यहाँ पर दे दी गई है, और इसके ऊपर सेगमेंट्स लगा दोगे इसके अंदर थिकनेस के अंदर, यानी F4 दबा के देखो अभी क्या पार्ट है, और इसमें मैंने सेगमेंट लगा दिए दो थिकनेस के अंदर, दो की बजाय 3 कर दो, और ठीक इसके ऊपर लगा दो टर्बो स्मूथ। देखो बहुत बढ़िया कंसेप्ट इसका डिजाइन में मिल जाएगा, लाइक एज बेडशीट। समझ चीज ना, यानी तो बेडशीट जैसे पिलोज होते हैं, कंबल ब्लैंकेट रखे हुए, वैसा टास्क इसमें हमें बना हुआ मिल जाएगा। आप देखोगे इसका प्रीव्यू बिकम्स मोर एंड आर गुड। क्लियर है चीज। अब इसके ऊपर भी टेक्सचर लगेगा अलग दूसरा, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग विजुअल्स। तो ये क्लॉथ विजुअल्स ऑटोमेटिकली वही ले जाएगा जैसा आउटपुट इसको चाहिए। नाउ ओपन नाउ अनदर न्यू टेक्सचर्स ओवर इट, नॉट ऑन दिस। इसके ऊपर तो हमारा यही टेक्सचर चलेगा, इसके ऊपर भी आप चेंज, यानी क्लॉथ को वी कैन सेलेक्ट इंडिविजुअली and do assign one another new material over, apply this again as V-Ray material,
इसके ऊपर हम एक दूसरा टेक्सचर पीबीआर का निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ पीबीआर, गो टू पेरेंट। इसमें पीबीआर का कंसेप्ट कुछ और लेते हैं, अलग टाइप का फैब्रिक। ये वाला फैब्रिक, ये थोड़ा फ्लफी है, इसी को ले लेते हैं। इसको वी कैन गेट 2K as it is set download. Open the folder, then this comes in front of fabric, extract with, ये पार्ट हमारे पास आ गया फैब्रिक 2। इसके अंदर वही सेम रेंडर पासेस आर अवेलेबल अगेन। Back to now the preview of Max. Open the material editor. Along with that, you have to see both the things. ये वाला मटेरियल हमने जो सिलेक्ट कर रखा है, इसी के ऊपर आई सपोज टू गिव नाउ द कलर फर्स्ट। कलर, तो कलर को डाल दोगे डिफ्यूज के ऊपर। दूसरा पार्ट यूज कर लोगे इसके ऊपर रफनेस। ये रफनेस है। इसके बाद यहाँ पर देखो रफनेस कहाँ है, ये रही रफनेस, इसी के ऊपर क्लिक। और तीसरा पार्ट एक और आ गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ नीचे लेके जाएंगे बाय द मैप्स फोल्डर। डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा। इसके ऊपर वी कैन गेट बम्प एज वेल डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों को हम यहाँ पर काउंट में ले लेते हैं। ये रहा रफनेस एज वेल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस फोल्डर के ऊपर वी कैन क्लिक एंड रिलीज अ थिंग, स्वैप। और एक रह गया बम्प और नॉर्मल मैप। नॉर्मल इसमें देखो मिलता है DX है और GL है, ये GL। दिस GL वी में ब्रिंग हियर from and then release on from 2। यही काम करना था। अब इसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पहले ही कम करूँ, मीन्स नहीं तो फिर क्या होगा, रेंडर टाइम उसी में अजीब सा टेक्सचर आ जाएगा। तो 2 या 3, इससे ऊपर नहीं, बस इतना ही बहुत है। नाउ लुक इट्स इन द प्रीव्यू ऑफ रेंडर, असाइन दिस ऑन। एक बार इसको रेंडर करके आप देखते हैं। यहाँ ये सिंगल रेंडर पास पे रेंडर है। क्लॉथ सिमुलेशन इज गोइंग टू बी टेकिंग केयर अबाउट 15 सेकंड्स ओनली। ये तो काफी अच्छा आ गया। तो मोस्टली मैंने देखा है मैक्सिमम खोलने के सीधे सारी डाउनलोड करके लगा रखी है, तो डाउनलोड करने का मतलब ही नहीं है कोई। यानी जब सब कुछ पॉसिबल है, ये हमें वो चीज दे रहा है, व्हाई डोंट वी गो फॉर दैट। ये द मेन थिंग इज डाउनलोडिंग को अवॉइड एंड देन जस्ट ट्राई टू मेक योर ओन दैट होल थिंग्स योर ओन। और आज इससे ज्यादा नहीं, आज इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल आप करके देखो क्लॉथ सिमुलेशन के ऊपर। और अगले सेशन में आपको बताऊंगा इसके पूरे प्रोसेस को किस तरह से इंटीरियर के साथ, बटन के साथ जोड़ा जाएगा और एयर प्रेशर के साथ से यूज किया जाएगा। यानी हवा का प्रेशर भी है इसमें, एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर किस डायरेक्शन से आएगा और कहां जाएगा, ये पूरा प्रोसेस इसी के अंदर आपको नेक्स्ट सेशन इसमें सिर्फ आप ये प्रीव्यू देख लेते हैं, इसका प्रीव्यू ओनली। तो जस्ट रेंडर फास्टर इन द प्रीव्यू में। प्रीव्यू में तो फट से ही पूरा प्रीव्यू दिखा रही है। देखो आगे प्रीव्यू क्लैरिटी देख रहे हो कितनी अच्छी आ रही है कपड़े की। तो देखो कपड़े की क्लैरिटी कितनी अच्छी आ रही है।